इस बार मेरी इससे पहले कल बात हो रही थी अभी सिंह चौटाला जी से, कहते 15 से 20 सीटें आएंगी इनेलो और बसपा के गठबंधन। निश्चित रूप से 15 से 20 सीटें गठबंधन लेके जाएगा। और मैं तो ये भी कहूंगी कि इस बार किंग अभय सिंह जी चौटाला होंगे। देखिए, ये जो बड़ी पार्टी है इनका निजी स्वार्थ बहुत ज्यादा होता है। ये जनता की लड़ाई नहीं है। अगर मैं आज ये कहूँ आपको कि आज हर कोई एमएलए एमपी बनना चाहता है लेकिन लीडर नहीं बनना चाहता। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है और जो बड़ी घातक है नशा। तो मतलब ये देखें, आपकी उपलब्धि देखिए, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, 20 साल में एक कॉलेज नहीं है फतेहाबाद में। तो मैं इस चीज के ऊपर भी चाहती हूँ कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है। हैंड टू माउथ तो सुना था, लेकिन उनका कहीं हाथ कट चुके हैं, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, क्योंकि आज बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। कि 10 साल कितने मार्क्स? 00। कांग्रेस में बड़ी कॉन्फिडेंट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपने देखा होगा जनसभाओं में जा रहे हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, आज एक दौर था जब कहा जाता था इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा। आज हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सियासी गलियारों में जो चर्चा है उसमें ये कहा गया है कि इनेलो इनडायरेक्ट वे में बीजेपी की मदद कर रही है। डमी कैंडिडेट सिरसा में खड़े किए गए हैं अलग अलग जगह। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और ये कहीं पे भी प्रमाणित नहीं होता इस बात से कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी मिले हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे पहले, उसके बाद सीएम नायब सैनी को बनाया गया। कुछ बदलाव देखा? किसका प्रशासन ज्यादा ठीक लगा? है तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने आपको कहा विचारधारा, इंसान बदलने से विचारधारा नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लोगों को ठगने की है, झूठ बोलने की है, वही रहेगी। चाबी काम आई? मुझे नहीं लगता इस बार ये काट की हांडी चढ़ पाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार हम हर एक हलके में जा रहे हैं और आज फतेहाबाद में हैं। तो ऐसे में फतेहाबाद से इनेलो के प्रत्याशी सुनैना चौटाला जी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। शाम का समय है, वैसे तो आजकल आप लोगों के टाइम की बहुत ज्यादा कीमत है क्योंकि लोगों के बीच में जाना है। कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार, विश्वास और लोगों की उम्मीद जुड़ती चली जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है और डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा मैम, एक और चीज अगर बात करें तो फतेहाबाद को इनेलो का गढ़ कहा जाता था पहले। क्या हुआ? कैसे सिनेरियो चेंज हो गया? देखिए, सिनेरियो तो वापस हम ले आएंगे खैर, और जो पार्टी का विघटन हुआ उसकी वजह से हमें काफी एक नुकसान जो उठाना पड़ा। जो हमारा कोर वर्कर वो एकदम डिसअपॉइंट हो गया कि ऐसे पार्टी में विघटन क्यों हुआ। तो बस यही एक रीजन रहा। वहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने भी साथ मिलके कुठाराघात किया। तो अभी सभी लोगों ने यही प्रॉमिस किया कि इसको वापस हम गढ़ बना के छोड़ेंगे। अच्छा, इस बार मेरी इससे पहले कल बात हो रही थी अभी सिंह चौटाला जी से, कहते 15 से 20 सीटें आएंगी इनेलो और बसपा के गठबंधन। निश्चित रूप से 15 से 20 सीटें गठबंधन लेके जाएगा। और मैं तो ये भी कहूंगी कि इस बार किंग अभय सिंह जी चौटाला होंगे। मुख्यमंत्री की तरह ही कह रहे हैं कि मुझे बना दो, मैं सवार दूंगा। हाँ, वो तो कहते हैं ये राज वाली जुत्ती मेरे पैर में डाल के देखो, मैं सब हर एक वर्ग का उसके लिए काम करूंगा। जैसे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी किया करते थे, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने हमेशा किया, उसी तरीके से अभय सिंह जी चौटाला हमेशा लोगों की आवाज बन के खड़े रहते हैं। मैम, एक लेगेसी को आप आगे लेके जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी की अगर हम बात करें, पूरा परिवार अगर हम आपकी बात करें, चाहे भले ही दूसरी पार्टी का है, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की और ज्यादा बढ़ जाती है उस वक्त? बहुत ज्यादा। ये हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और हमारा मैं यही कहूंगी कि भाई हमें सब कुछ भूल के केवल ये बात सोचनी चाहिए कि वो एक ऐसे इंसान, हमारा हरियाणा प्रदेश केवल 10 सीटों पे है, लोकसभा की 10 सीटें हैं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, तो एक हमारे लिए एक गर्व की बात है, वहीं हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से हमें अपना 100% जो है अपने निजी स्वार्थ भूल के
आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के लिए देने चाहिए। हरियाणा की राजनीति में महिलाओं का कितना रोल है? देखिए, अगर मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश के राजनीति में महिलाओं के लिए, तो अगर किसी पार्टी ने सच्चे मन से काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल है, क्योंकि आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने महिला आयोग का गठन किया और उसके बाद निरंतर ये जो प्लेटफॉर्म दिया, आप देखेंगे किसी भी पार्टी की जो महिला लीडर है उसमें हर महिला को दूसरे जो लीडर्स हैं वो कमजोर करते नजर आएंगे। अगर मैं कांग्रेस का एग्जाम्पल आपको दूं तो मैं गलत नहीं होंगी। किरण चौधरी जी ने इतना काम किया, उनको काट दिया गया। उसके बाद शैलजा जी काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पीछे धकेला जा रहा है। इसी का एक मैं आपको उदाहरण दूंगी। अंबाला से चित्रा सरा जो थी, तो उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। मुझे एक डिबेट में मिली थी वो, तो आई सेड के चित्रा देखना, आपकी पार्टी में महिलाओं को काटा जाता है। और मैं अभी ये सोच सकती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को मंच देती है और उन्हें आगे बढ़ाती है। अच्छा, इस चीज में मैम अगर बात करें तो हमने इस बार देखा टिकट आवंटन हुआ, बीजेपी का, कांग्रेस का, नाराजगी, बगावत, पार्टी छोड़ दें, अब मुख्यमंत्री मनाने जा रहे हैं सभी को, आज रामविलास शर्मा जी को मनाने। देखिए, ये जो बड़ी पार्टियां हैं इनका निजी स्वार्थ बहुत ज्यादा होता है। ये जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर मैं आज ये कहूं आपको कि आज हर कोई एमएलए एमपी बनना चाहता है, लेकिन लीडर नहीं बनना चाहता, क्योंकि जो लीडर की राह होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, उसमें संघर्ष होता है। और ये लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में या फिर निर्दलीय, यानी कि सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी एमएलए या एमपी बन जाएं, जनता को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप जनता के लिए खड़े होते हैं तो हर वक्त हर एक परिस्थिति में उनके लिए खड़े रहें। महत्वाकांक्षा होनी जरूरी नहीं है। और जिस तरीके से अगर मैंने रामविलास शर्मा जी का एग्जाम्पल इसलिए किया क्योंकि आपने भी उनका संघर्ष देखा होगा, और एक्सपेक्ट करना और कि मुझे टिकट मिलेगी और फिर ना मिलना, इसका किस तरह से प्रभाव कैडर पे भी जाता है वहां के, और व्यक्ति विशेष पर कितना? देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल राय आपको बताऊं तो एक एज लिमिट होनी चाहिए। देखिए, अगर यूथ आगे नहीं आएगा, अगर नए आगे नहीं आएंगे, एक फ्रेश नेता आगे नहीं आएगा, तो हम कैसे एक फ्रेश सोच को आगे ला सकते हैं। वहीं उनको बहुत मान और सम्मान दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उन्हें सबसे पहले मान और सम्मान दिया, और वहीं बीजेपी ने भी उन्हें मान और सम्मान दिया है। तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी होना इज नॉट बैड, बट अति जहां आ जाती है, अति महत्वाकांक्षी होना, ये एक मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं एक समाज के लिए कुरीति का काम करती है। अच्छा मैम, इसमें एक और चीज मैं कहूंगी कि जिस तरीके से हमने देखा जब टिकट का आवंटन भी हुआ, तो इसमें जो 36 बिरादरियों की हम बात करते हैं, बिरादरियों, जात पात, ये सब चीजें, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में। और ये इसका कारण भी एक ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म, जो राजनीतिक लोग हैं, जनता चाहती है कि काम हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जातिगत आधार पे बांट देना और एक उनका यूज करना, उनका फायदा नहीं करना, उनको यूज करना, ये एक बहुत गलत बात है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को अगर आप पढ़ोगे तो वो मास लीडर कब बने, क्योंकि उन्होंने हर जाति, हर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, सबके लिए काम किया। मुद्दे क्या समझ आ रहे हैं फतेहाबाद में? हालांकि सिरसा से ज्यादा दूर नहीं है, बट क्या यहाँ पर अहम मुद्दे हैं? आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये समस्या बहुत है? जी, यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है और जो बड़ी घातक है, नशा। एक मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, आज हरियाणा प्रदेश में जो बॉर्डर के जो एरियाज हैं, नशा बहुत ज्यादा है। फतेहाबाद जिसमें बिल्कुल लिप्त हो चुका है। यहाँ पे नशे का कारोबार करने वाले लोग जो हैं वो काफी मजबूत हो चुके हैं। मेरा एक सबसे पहला एक मुद्दा ये रहेगा, मुद्दा नहीं, मैं काम करूंगी इस पे और नशे को जड़ से खत्म करूंगी फतेहाबाद से, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन इफेक्ट हो रही है। और वहीं दूसरी एक चीज आपको सबसे बड़ी बात बताऊं तो आपको सुन के हैरानी होगी, प्रॉपर्टी आईडी में आज जो घोटाला, जो मतलब ब्राइब लिया गया है, जितना भ्रष्टाचार हुआ है, वो हरियाणा में फतेहाबाद में नंबर 1 पे हुआ है। तो एक बहुत बड़ी एक भ्रष्टाचार है जो उसको हम मिटाएंगे, और जो लोगों के पैसे खाए गए हैं वो भी हम वापस दिलाएंगे।
तीसरी चीज है, मैं जिस टाइम आई फील्ड में, अभी 20-25 दिन पहले मैं फतेहाबाद में आई, तो मैंने बैठे थे पूरे पार्टी के लोग और मैंने युवा बच्चों से कहा कि मुझे युवाओं से मिलना है, मुझे कॉलेज में लेके चलो ताकि मुझे एक नई सोच से मैं वाकिफ हो पाऊं, क्या वो सोचते हैं मैं उन तक जा पाऊं। तो दिस सेड कि जी हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं है। तो मतलब ये देखें, आपकी उपलब्धि देखें, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, 20 साल में एक कॉलेज नहीं है फतेहाबाद में। तो मैं इस चीज के ऊपर भी चाहती हूँ कि शिक्षा होना बहुत जरूरी है और फतेहाबाद शहर को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, जो कि उसका अधिकार है। एक और चीज है, एक मेडिकल कॉलेज का पत्थर यहाँ लगाया गया, 2 बार राष्ट्रपति जी से उसका उद्घाटन कराया गया, लास्ट में उस पत्थर को उठा के टोहाना ले जाया गया। यानी कि सिर्फ पत्थर रखने से मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता। मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद का हक है, वो भी हम वापस लेके आएंगे। वहीं अगर मैं भट्टू साइड की बात करूं तो सेम, किसान आज लाचार है, परेशान है, और हैंड टू माउथ तो सुना था, लेकिन उनका कहीं हाथ कट चुके हैं, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, क्योंकि आज बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। तो सेम की समस्या को खत्म करने का मैंने एजेंडा लिया है। भट्टू की साइड से सेम को, सेम नाला निकलवा के और उस सेम को भी हम दूर करेंगे। चौथी एक बात और है, क्योंकि मैंने कहा समस्याओं का तो अंबार है, पर मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड जो चीजें बता रही हूँ। भूना से मैं अभी आ रही हूँ, भूना इर्द गिर्द जितने भी गांव, उनको एक सौगात दी थी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने भूना शुगर मिल के रूप में, लेकिन आज वो शुगर मिल लुप्त होगी। पहले कांग्रेस ने उसको बंद कराया, भारतीय जनता पार्टी उसको ठेके प्रथा देने करके और आज उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तो ये भी एक मेरा है कि जो हक है, जो सौगात दी थी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, उस सौगात को वापस भुना के लोगों तक पहुंचाई जाए। रानिया में आपने देखा होगा जिस तरीके से रंजीत चौटाला जी को समर्थन जेजेपी की तरफ से किया गया, दिग्विजय जी वहां पर उनके नामांकन में भी पहुंचे, चर्चाएं चल रही हैं कि परिवार एक हो रहा है। देखिए, परिवार की अगर आप बात करें सामाजिक रूप से तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राजनीतिक रूप से अगर मैं बात करूं तो ये सदियों से होता रहा है। आपने देखा होगा महाभारत काल में कौरव और पांडव थे, रामायण काल में भी भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। और आज अगर मैं ये बात कहूं कि ये तो कलयुग है, इसमें ये संभावित है कि ये जो हुआ, लेकिन राजनीतिक तौर के ऊपर मुझे कोई संभावना नजर नहीं आ रही। जी मैम, आज आपने एक चीज सुनी होगी, एक बयान बहुत नैना चौटाला जी का, आपकी जेठानी भी हैं, एक वायरल हो रहा है, जहां पर उन्होंने जो अनूप धानक जी हैं उन्हें काला सांप और 2 मुहा सांप, कुछ इस तरीके की जो शब्दावली है इसका इस्तेमाल किया। इस तरीके के विवादित बयान चुनावों के समय चाहे वो दें या कोई और दे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं किसी के बयान पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं इस चीज को सरासर यही कहूंगी कि ये कतई गलत है। ठीक है, राजनीति है, राजनीति को राजनीतिक रूप से आप पार्टियों की जो विफलताएं हैं वो बताएं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना कहीं ना कहीं गलत है। बीजेपी के 10 साल कितने मार्क्स? 00। यस। कांग्रेस में बड़ी कॉन्फिडेंट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपने देखा होगा जनसभाओं में जा रहे हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, आज एक दौर था जब कहा जाता था इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा। आज हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उस समय भी 87 में भी लोगों ने एक बड़ा सबक दिया था कांग्रेस पार्टी के इस गुमान को। हरियाणा प्रदेश में भी अब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के इस गुमान को जनता जो वोट की चोट से है ना, एक सबक देने का काम करेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के चलते हैं और अपने ही पार्टी के नेताओं को काटने का काम करते हैं। सिर्फ ये भी एक महत्वाकांक्षी है, और एक नेता अपने ही पार्टी के नेताओं को साइडलाइन करता चला जाए, एक सिर्फ अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए, तो मैं मानती हूँ कि सरासर जनता की भावनाओं के ऊपर ठेस है। बीजेपी से हाथ मिलाने की आपने बात करी है, सियासी गलियारों में जो चर्चा है उसमें ये कहा गया है कि इनेलो इनडायरेक्ट वे में बीजेपी की मदद कर रही है। डमी कैंडिडेट सिरसा में खड़े किए गए हैं अलग अलग जगहों पर। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती,
और ये कहीं पे भी प्रमाणित नहीं होता इस बात से कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी मिले हुए हैं, क्योंकि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने जिस समय किसान आंदोलन था, अकेले एक ऐसे नेता हिंदुस्तान में जिन्होंने बीजेपी का विरोध किया और बीजेपी के खिलाफ अपनी एकमात्र सीट से इस्तीफा दिया, ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। वहीं अगर मैं आपको प्रमाण दूं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के मिली भगत का, तो उसी बाई इलेक्शन का मैं जिक्र करूंगी जिसके लिए अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया था। उसी बाई इलेक्शन में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जमाल गांव में आए थे, जो एलनाबाद हल्के का गांव है, और मंच के माध्यम से, आज भी वो जिंदा है क्लिप, मंच के माध्यम से कहते हैं कि आया तो हूं कांग्रेस खातर, पर हुड्डा में ये कांडा मेरा मित्र है। तो ये मिली भगत है या अभय सिंह जी का खिलाफ में इस्तीफा देना मिली भगत है? जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस ज्यादा सीटें लेके आए। इसमें मैम एक चीज और भी है, एचएलपी के साथ गठबंधन हुआ है, अभी ताजा हुआ है। वो बीजेपी के साथ भी रहे हैं, उन्होंने समर्थन दिया था बीजेपी को। एक एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है हर जगह पर, तो वो इनडायरेक्ट वे में आपको नहीं लगता खिलाफ चला जाएगा? देखिए, खिलाफ कुछ भी नहीं जाते। एक हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल सोच होती है। कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन जो होता है, उसके पीछे उसका एजेंडा क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। तो विचारधारा इंडियन नेशनल लोकदल के आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के साथ है, और जो इस विचारधारा के साथ आना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम अपनी इस विचारधारा का कंप्रोमाइज किसी के साथ नहीं करते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे पहले, उसके बाद सीएम नायब सैनी को बनाया गया, कुछ बदलाव देखा? किसका प्रशासन ज्यादा ठीक लगा मैम? है तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने आपको कहा विचारधारा, इंसान बदलने से विचारधारा नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लोगों को ठगने की है, झूठ बोलने की है, वही रहेगी। भाजपा की जो नीतियां हैं मैम, सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि सत्ता पक्ष में वो है, वो है उसमें कि परिवारवाद वो हमेशा खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने टिकटें दी हैं उसमें परिवारवाद है। इसके अलावा उम्र 75 से ऊपर किसी को कैंडिडेट नहीं बना। मैंने आपसे सबसे पहले यही जिक्र किया, जब आपने रामविलास शर्मा जी का जिक्र किया तो मैंने कहा एक एज लिमिट होनी चाहिए। अब कई जगह आपने मनोहर लाल जी खट्टर के बयान सुने होंगे, वो लड़खड़ा जाते हैं, तो और बहुत सारी ऐसी, बहुत क्या मैं तो कहूंगी लगभग हर वो स्टेज उनको माफी मांग के ही पीछा छुड़ाना पड़ता है। मतलब ऐसे बयान विवादित उन्होंने भी दिए हैं। तो मैं यही कहूंगी कि परिवारवाद, ये सब चीजें बोलना एक आसान है, लेकिन एक्चुअल में जो पिक्चर है वो बाद में पता चलती है। अब जनता के सामने इनका चेहरा है कि झूठ की राजनीति है, और सिवाय झूठ के, सिवाय कागजों में बयान के और कुछ भी नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, समीकरण क्या देखते हैं? कितने सीट्स या कितने वोट मार्जिन से आप यहाँ से जीतेंगे, और बीजेपी को कितने आप सीटें देंगे और कांग्रेस को कितने? देखिए, मैं इंडियन नेशनल लोकदल के लिए कह सकती हूँ कि 20 से ज्यादा सीटें इंडियन नेशनल लोकदल आज लेके जा रही है, और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से इंडियन नेशनल लोकदल जीत रही है। क्योंकि उसका रीजन है, हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल ने फतेहाबाद के लोगों की सेवा की है, और फतेहाबाद के लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल को सलांकों पे बिठाया है। आज भी मेरी सोच है, मैं नेता बन के नहीं, मैं कार्यकर्ता बन के काम करना चाहती हूँ, और मैं कार्यकर्ता बन के ही फतेहाबाद के लिए काम करूंगी। तो मैं इस आधार पे कह सकती हूँ कि मैं भारी बहुमत से जीतूंगी यहाँ से। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आप जिक्र करेंगे, 32-35 सीटों पे सिमट के रह जाएंगे, क्योंकि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो कांग्रेस को इससे ज्यादा सीट लेने नहीं देगा, दूसरी तरफ बीजेपी इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं से ये कलेक्ट हो जाएं, लेकिन पूर्ण बहुमत दोनों में से किसी का नहीं आएगा। बीजेपी की चाबी काम आएगी? मुझे नहीं लगता इस बार ये काट की हांडी चढ़ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थे हमारे साथ सुनैना चौटाला, जो अपने कहें कि बिजी शेड्यूल भी था और इसके अलावा प्रचार और प्रसार में व्यस्त है, लेकिन इस बीच क्या समीकरण है फतेहाबाद सीट के, कौन से मुद्दे हैं, बीजेपी कांग्रेस, सभी पर तमाम जवाब दिए और बेबाकी से जवाब दिए। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।